गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जमशेदपुर में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब इस प्रकार हैं, जो मैं आज आपके सामने इस वीडियो में साझा करने जा रहा हूं। तो संगत जी, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। बाबा जी ने जमशेदपुर में 1 घंटा 8 मिनट का सत्संग किया था जी, और वाणी ली थी, जग में घोर अंधेरा भारी। तो आइए संगत जी, बाबा जी और संगत के बीच में हुए सवाल जवाब से हम बाबा जी की शिक्षा से प्रेरणा लेते हैं। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, आप अपना ध्यान रखा कीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं तुम्हें कमज़ोर दिखाई दे रहा हूँ? फिर यही लड़का आगे कहने लगा कि बाबा जी, मुझे शादी नहीं करनी है और मेरे घर वाले शादी करने पर दबाव डालते हैं। तो इस पर बाबा जी ने समझाया, शादी ना करने का कारण पूछा तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, शादी करके तो मैं घर गृहस्थी के कामों में फंस जाऊंगा। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, तेरी बात बिल्कुल सही है कि शादी करके इंसान फंस जाता है। यह बात सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी जी। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, जिसने शादी की वह भी पछताया, और जिसने ना की वो भी पछताया। जब दोनों सूरतों में पछताना ही है तो तू शादी जरूर कर ले। कम से कम इसके बाद तू भजन सिमरन तो कर सकेगा। यह सुनकर संगत फिर हंसने लगती है। एक भाई ने कहा कि बाबा जी, गुरु की गद्दी पर कभी भी कोई महिला क्यों नहीं बैठती? तो यह सवाल सुनकर पहले तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए, और बाबा जी ने कहा कि बेटा, मीराबाई और सहजोबाई अपने आप में ही आपके सवाल का ही जवाब है। मालिक के आगे स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता। मालिक के आगे सब बराबर हैं। जब मालिक ने किसी से सेवा करवानी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालिक स्त्री को गद्दी पर बिठाए या पुरुष को। यह सब मालिक की मौज होती है। हम परमार्थ से जुड़े हैं तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। क्या फर्क पड़ता है कि गद्दी पर कौन बैठा है? इसके बाद फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप सत्संग में बहुत बार समझाते हो कि हमें लाइफ में जो भी काम करना है उसको हमेशा सेवा समझकर करना है। तो बाबा जी, क्या आप इस बात को खुलकर समझा सकते हो, जिससे कि मुझे और सारी संगत को प्रेरणा मिल सके? तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें जो भी काम करना है उसको निष्काम भाव से करना है, लेकिन हम गिनती करते हैं, और जब हम काम के बदले किसी भी चीज़ की चाहत रखने लगते हैं तो फिर तो सेवा नहीं कहलाती, भले ही हमारी चाह में मालिक को पाना ही क्यों ना लिखा हो। क्योंकि मालिक को हासिल करना भी एक चाहत ही होती है। हमें तो निष्काम भाव से अपने कर्म करने हैं, और बाकी सब उस मालिक की मर्जी पर छोड़ देना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से थोड़ा अजीब और अलग सा सवाल पूछा। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं और हुक्म अनुसार बैठते हैं तो क्या
मालिक खुश होकर हमारी इच्छा को भी पूरा करता है, या इच्छा पूरी हुए बिना ही वह रूह मालिक के घर चली जाती है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, एक तरफ तो हम कहते हैं हमें मालिक को हासिल करना है, और जब मालिक से मिलना हो गया हो तो फिर कैसी इच्छा, और मालिक से मिलना भी तो एक हमारी एक इच्छा ही होती है। तो संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब जो जमशेदपुर झारखंड में बाबा जी और संगत के बीच में हुए थे। संगत जी, आशा करता हूँ कि इन सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।